आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किस लिए आए हो, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड जॉइनिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आपने क्यों ज्वाइन किया है, क्यों, वाई, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग इन तीन चीज़ों के लिए आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण तीन चीज़ें हैं जिनके लिए ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन होते हैं, या इन तीन चीज़ों से ही लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पहले नंबर पे है सम्मान, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज़ है पैसा, मनी, लाइफस्टाइल। तीसरी चीज़ है मदद, हेल्प करने के लिए। अब आप किस लिए आए हैं ये आपको सोचना है कि क्या कारण था जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से प्रभावित हो गए। क्या कारण था जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। क्या कारण था जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको बहुत अच्छा लगा, आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करना है, मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। क्या कारण है आपका? पहले कारण की मैं बात करता हूँ, सम्मान। अगर आप सम्मान के लिए इस बिजनेस में आ रहे हैं, रिकग्निशन के लिए आ रहे हैं, रेस्पेक्ट के लिए आ रहे हैं, लोग आपको जाने, नेम फेम पॉपुलैरिटी, इसके लिए आ रहे हैं, तो फिर आप सही जगह पे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलता। लोग आपके पैर छुएंगे, लोग आपको फूल मालाओं से लाद देंगे, लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे। जहाँ जहाँ आप जाओगे उस कंपनी के प्रोग्राम में, जहाँ जहाँ आपकी टीम्स होगी, वहाँ आपको बहुत रेस्पेक्ट, रिकग्निशन मिलेगा, बहुत नेम फेम मिलेगा। लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लोग आपके जैसे बनना चाहेंगे। ये सब मिलेगा यहाँ पर, आपको डेफिनेटली मिलता है। और हर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर जो भी सक्सेसफुल है उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, उसे सारी चीज़ें मिलती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। तो ये पहला कारण कि आप रेस्पेक्ट के लिए आ रहे हैं कि मान सम्मान के लिए आ रहे हैं। अब पहली बात समझिएगा कि अगर आप रेस्पेक्ट के लिए आ रहे हैं ना, तो आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, आपको लोगों को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, लोगों को सही गाइडेंस देनी पड़ेगी, लोगों के दिलों पर राज करना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी। चाहे जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी कंडीशन हो, आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी। आपने जो बोला है वो करना पड़ेगा। आप अपने वादों से पीछे नहीं हट सकते। आपको अपनी इमेज क्लियर रखनी पड़ेगी। आपने जो एक बार बोल दिया वो होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। तब कहीं जाके लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, तब कहीं जाके लोग आपको फॉलो करेंगे, तब कहीं जाके लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। और अगर इनमें कहीं भी चूक हुई तो जो रेस्पेक्ट, रिकग्निशन या जो नाम शोहरत आपको मिली है वो कम होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप रेस्पेक्ट के लिए आए हैं, मान सम्मान के लिए आए हैं, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वरना जिस चीज़ के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं वो आपको कभी मिलने वाली नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर लोग बेईमानी कर देते हैं, कई बार झूठ बोल देते हैं, गलत काम कर देते हैं, किसी का पैसा खा लेते हैं, सामने वाले इंसान को मिसगाइड कर देते हैं। क्योंकि हर जगह अपवाद होते हैं, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, तो इस इंडस्ट्री में भी हैं। यहाँ भी अच्छे खराब दोनों लोग मिलेंगे आपको। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है। क्या क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है, क्रिकेट की दुनिया है, ख़राब है? लेकिन फिर भी आईपीएल में कितने लोगों पे केसेस हो रहे हैं, कितने लोगों का नाम खराब हुआ है। तो आई क्रिकेट खराब नहीं है, ना ही आईपीएल खराब है, लोग अच्छे खराब होते हैं। क्या फिल्म इंडस्ट्री खराब है? क्या बॉलीवुड खराब है? बॉलीवुड खराब नहीं है, बॉलीवुड में काम करने वाले कुछ लोग खराब हैं, राइट? क्या एजुकेशन इंडस्ट्री खराब है? नहीं, एजुकेशन इंडस्ट्री खराब नहीं है। शिक्षा जो चीज़ है वो खराब नहीं है, लेकिन शिक्षा के अंदर काम करने वाले कई लोग खराब होते हैं। जो लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरों को गलत चीज़ सिखाते हैं, दूसरों को गलत चीज़ें बताते हैं, वो लोग ख़राब होते हैं। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, ये इंसान ही है जो हर चीज़ को अच्छा ख़राब बना देता है, हर चीज़ की अच्छी और ख़राब इमेज बना देता है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। यह इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, लेकिन लोग अच्छे ख़राब होते हैं। यहाँ लोगों की वजह से इस इंडस्ट्री की इमेज बदलती, बनती, बिगड़ती रहती है। आपका जैसा तजुर्बा है, जैसे इंसान से आप मिले हैं, वैसे वैसे इंसान की इमेज आपके माइंड में बन जाती है। अगर मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ और मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया है, मैंने आपके पैसे के साथ गबन कर लिया, मैंने आपसे झूठे वादे कर दिए, तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग इमेज कभी भी अच्छी बनेगी नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। बात समझ रहे मेरी आप? तो जैसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, वैसा ही परसेप्शन, वैसी ही सोच, वैसी ही धारणा हम बना लेते हैं उस व्यक्ति के काम के बारे में। अब बात करता हूँ दूसरे कारण की, जिसे बोलते हैं पैसा। 99.99% लोग इस बिज़नेस में जॉइन होते हैं पैसा देख के, लाइफस्टाइल देख के, किसी बड़े लीडर का बंगला देख के, उसकी गाड़ी देख के, उसकी घड़ी देख के, उसका पेन देख के, उसके जूते देख के, उसको देख के,
उसकी ग्लैमरस लाइफ को देख के बंदे ज्वाइन करते हैं। ज़्यादातर लोग 99.99% कि मैं महीने का 10 लाख कमाता हूँ, मैं 50 लाख कमाता हूँ, मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, इस तरीके की बातें सुन के ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि आम इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता इतनी बड़ी इनकम पे पहुँचने का, तो वो जल्दी प्रभावित हो जाता है। उसे लगता है यार मेरे सर पे कर्जा है, मैंने अभी घर नहीं बनाया है, मैंने शादी नहीं की, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी जब इनकम वो सुनता है ना, उसका दिमाग हिल जाता है। उसको लगता है यार इतना नहीं, अगर मैं इसका 10% भी कमा लूँगा ना तो मेरे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं? तो वो इंसान जल्दी प्रभावित हो जाता है। 99.99% लोग बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जब उस बिजनेस में आते हैं तो उनको पता चलता है जिस इनकम की बात बताई गई थी वो सच है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उतनी मेहनत आम इंसान करना चाहता नहीं है। इंसान को लगता है बस ये सेमिनार हुआ है, ये बंदा आके स्टेज पे बोल रहा है, मेरा यही काम होगा, मैं इस बिज़नेस में ज्वाइन करूँगा, मैं भी स्टेज पे माइक लेके बोलूँगा और लोग जुड़ेंगे और मुझे पैसा आएगा। वो ये सोचता है। उसको ये नहीं पता होता है कि जैसे ही वो जुड़ेगा उसके बाद उसे घर घर जाना पड़ेगा लोगों से मिलने के लिए। समझ रहे? लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोग उसकी बेइज्जती करेंगे, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोग बोलेंगे तू नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें सुननी पड़ेंगी, हर दिन सुननी पड़ेंगी। और इतना सुनने के बाद जब उसकी टीम बनेगी, टीम अच्छे से काम करेगी, तब कहीं जाके एक दिन वो उस इनकम पर पहुंचेगा जो इनकम उसने सेमिनार में किसी लीडर के मुंह से सुनी थी। बात समझ है मेरी? और उतना करने का साहस वो रख नहीं पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 6 महीने, और ज़्यादा हो गया तो 1 साल, और ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी है तो 2 साल, 2 साल में उसके बाद निकल जाती है। और 99% लोग बहुत कम समय के अंदर क्विट कर देते हैं। फिर होता क्या है? फिर यही लोग जो क्विट कर देते हैं ये बाहर जाके लोगों को बोलते हैं भैया मत जुड़ना, कुछ नहीं होता, बेकार काम है, फालतू हवा में बातें करते हैं। लेकिन उससे अगर कोई पूछेगा तू कितने दिन टिका उस बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में, तो बोलेगा यार 1 साल बाद छोड़ दिया था। बोले क्यों? बोले लोग जुड़ते नहीं हैं यार। मुझे आप एक बात बताइए, दुनिया में पढ़ाई होती है क्या? आप बताइए, पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ती है। हम कामयाब होते हैं क्या? नहीं, हम कामयाब नहीं होते हैं। हमें खुद को कामयाब करना पड़ता है कड़ी मेहनत के साथ। बात समझ है? हम क्या बड़े होते हैं? हम बड़े होते नहीं, हमारे माँ बाप हमें बड़ा करते हैं, अच्छे से खिला पिला के, अच्छा नरिशमेंट दे के, अच्छे से प्यार करके, अच्छे से केयर करके हमें बड़ा करते हैं। क्या हम अपने आप बड़े हो जाएंगे? अपने आप बड़े नहीं होंगे। उसके लिए बहुत सारी मेहनत हमारे माँ बाप करते हैं, तब हम बड़े होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस दुनिया में कोई भी काम हो, चाहे प्रकृति का काम हो, अगर प्रकृति में कोई छोटा सा अगर बीज भी डाला है ना, उसको भी बड़ा करने के लिए प्रकृति पानी देती है, उससे सूरज की रोशनी, तब वो बड़ा होता है। वो अपने आप बड़ा नहीं होता है, प्रकृति उसके लिए कोशिश करती है। तो हर इंसान को कोशिश करनी पड़ती है ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए। लेकिन एक इंसान किसी नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार को देख के सोचता है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं भी ऐसा हो जाऊँगा, और 1 साल बाद उसे छोड़ देता है। बताइए क्या ऐसा होता है? आपको पता होगा अच्छे से, किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके हमें कामयाबी का स्वाद चखने को मिलता है। बड़ी आसानी से बड़ी चीज़ें नहीं मिलती। बड़ी चीज़ों के लिए बड़ी मेहनत, बड़ा अनुशासन और बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा सोचता नहीं है, क्योंकि हमें एक आदत पड़ चुकी है। हम अपनी नाकामयाबी का जो जिम्मेदारी है ना वो दूसरे पर देते हैं। मतलब अगर बच्चा, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा घर में आपके बच्चे हैं, तो मैंने भी ऐसा किया, आप लोगों ने भी किया होगा, कि अगर ऐसा हम बोल देते हैं बचपन में जब अकल नहीं होती ना, कि अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो हम क्या बोलते हैं, पेपर बहुत टफ बनाया था यार, बहुत टफ बनाया था मैडम ने पेपर, बहुत टफ पेपर बनाया था, जो हमको पढ़ाया था वो तो आया नहीं। ये बोलते हैं ना हम लोग। तो यही हर आम इंसान की बात होती है, हर आम इंसान यही बोलता है, अरे लोग जुड़ते ही नहीं है यार, लोग तो भगा देते हैं, लोग सुनते ही नहीं, लोग तो मजाक उड़ाते हैं यार। आदमी ये नहीं बोलता है कि मैं सीख नहीं पाया, मेरे अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाया, मैं वो क्वालिटीज़ डेवलप नहीं कर पाया। आप समझ रहे? तो ये हो गया दूसरा कारण, पैसा। पैसे के लिए जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं 99.99% को असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि उनका मकसद क्या था, पैसा। और जब पैसा जल्दी दिखता नहीं है तो आदमी छोड़ देता है। उसके बाद वो क्या करता है, ये इंडस्ट्री सही नहीं है। इंडस्ट्री सही है, लेकिन आप जो माइंड लेके आए थे ना वो गलत था। आपने बिना सीखे ही पैसे कमाने की बात सोच ली। हम पहली क्लास से लेकर, नर्सरी से लेकर केजी, 12वीं, कॉलेज, मास्टर्स डिग्री करने के बाद पैसा कमाने जाते हैं। सोचिए 12-14 साल पढ़ने के बाद हम पैसा कमाने जाते हैं। और इतना पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा पाते। इतने साल पढ़ने के बावजूद भी, 12, 14, 15 साल पढ़ने के बाद भी आदमी पैसा नहीं कमा पाता है।
तो आपको क्या लगता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ 1 साल गुजारेंगे, 1 साल आप काम करेंगे और आप बहुत पैसा कमा लेंगे? ऐसा सोचना गलत है। तो इस धारणा को हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा, जो लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं वो लोग असफलता उनके हाथ लगती है। इसका कारण यही है, क्योंकि लोग टिकते नहीं हैं। टिकेंगे तो कमाएंगे, टिकेंगे सीखेंगे करते रहेंगे तो कमाएंगे। अगर टिकेंगे सीखेंगे करते नहीं रहेंगे तो नहीं कमा पाएंगे। बात समझ रहे मेरी आप? अब आते हैं तीसरे कारण पे। ये कारण सबसे अच्छा कारण है, और अगर आपका यही कारण है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने का, तो आप कामयाब जरूर होंगे। अब कामयाबी का मतलब मैं ये सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ कि आप पैसा आएगा आपके पास। कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। पैसा कामयाबी का एक भाग है। समझ रहे मेरी बात आप? एक हिस्सा है। समझ रहे? कामयाबी एक डिश है, उस डिश का एक मसाला जो है ना, वो पैसा है। उसमें और भी बहुत सारे मसाले पड़ते हैं कामयाबी की डिश में। और दूसरा मसाला कौन सा है, जो कि सबसे मेन मसाला है। अगर वो ना पड़े तो आपकी डिश बेकार हो जाएगी। बाकी मसाले कम ज़्यादा होंगे चलेगा, लेकिन ये मसाला पड़ना चाहिए। इसके बिना वो डिश टेस्टी बनेगी नहीं। और उस मसाले का नाम है मदद, जिसको बोलते हैं हेल्प। अगर आपका मकसद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं इन एनी वे पॉसिबल, कोई भी तरीका हो, आप मदद करना चाहते हैं लोगों की। अगर आप ये सोचते हैं यार हमारे देश का जो यूथ है उसको सही गाइडेंस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल यूनिवर्सिटी वो गाइडेंस देने में सक्षम नहीं हो पा रही है, वो उन्हें वैसी गाइडेंस नहीं दे पा रही जैसे उन्हें चाहिए रियल लाइफ में। क्योंकि स्कूल और कॉलेज की दुनिया अलग है और रियल लाइफ अलग है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बात समझ है? तो अगर आपको ऐसा लगता है मैं यूथ को सही गाइड करना चाहता हूँ, उन्हें सही डायरेक्शन देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मकसद है, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा आपका नोबल कॉज है, कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, यूथ को गाइड कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 90% यूथ ही है। उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए। अगर आप कॉलेज, बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल लोगों की अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, आप लोगों को अच्छी मदद कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को अच्छा आप शिक्षा दे सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं यार दुनिया में लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के उन ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दूंगा, उनकी मदद करूंगा जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है। कई बच्चे ऐसे जो पैसे की कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कई बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की समस्या है और बच्चों ने उन्हें घर से ठुकरा दिया है। मैं उनके लिए कुछ करूंगा, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा। अगर आपका ऐसे उद्देश्य है ना, अगर आपके ऐसे अच्छे मकसद हैं, तो फिर आप मेरा यकीन मानिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बने हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की मदद करे बिना कामयाब नहीं हो सकते। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर आप लोगों की जब तक मदद नहीं करेंगे, ना आपको कुछ मिलेगा ना उनको कुछ मिलेगा। और मदद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें पैसे कमाने के लिए मदद करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा भी बहुत प्रकार की मदद होती है। किसी को अच्छी शिक्षा देना, किसी को अच्छा माइंड सेट देना, किसी को ये बताना सही और गलत में फ़र्क क्या होता है, किसी को ये बताना अच्छी ज़िंदगी क्या होती है, अच्छी सोच क्या होती है, अच्छी सही ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है, ये सिखाना सबसे बड़ी शिक्षा है। क्योंकि पैसा तो आदमी कहीं ना कहीं से कमा ही लेगा, लेकिन सोचना क्या है ये बताना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपका मकसद, अगर आपका उद्देश्य लोगों की मदद करना है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। सबसे पावरफुल शक्तिशाली प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो आपको मौका देता है एक पीढ़ी की विचारधारा को बदलने का। आप समझ रहे मेरी आप? बाबा रामदेव भी बोलते हैं मैं आपको योगा सिखा रहा हूँ, आप दो को सिखाइए। क्यों बोलते हैं ऐसा? उनको पता है नेटवर्क की ताकत क्या होती है। बात समझ रहे? बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है ये यूनिटी सिखाती है। यहाँ पर किसी से ये नहीं पूछा जाता आप कौन सी कास्ट के हैं, आप कौन से रिलीजन के हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपका कलर क्या है, आप कहाँ से आए हैं, गांव से आए कि शहर से कि विदेश से आए, कोई नहीं पूछता। यहाँ पर एक ही रिक्वायरमेंट होती है, एक ही एलिजिबिलिटी होती है कि आपके सपने हैं, आइए, वेलकम है आपका। और आज दुनिया कैसी है, अगर आप एक 10,000 की नौकरी के लिए भी जाएंगे तो दुनिया भर की डिग्रियाँ, दुनिया भर के इंटरव्यू, दुनिया भर की उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो पूरा करेंगे तब जाके आप वहाँ पर कुछ करने का मौका मिलेगा। बात समझ रहे? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं भी आता है लेकिन आप फिर भी लोगों की मदद करना चाहते हैं ना, आ सकते हैं। एक खुला मंच है हर किसी के लिए, कोई भी हो, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, मजबूत कमज़ोर, छोटा बड़ा, सब समान है यहाँ पे। ये इसकी ब्यूटी है, सबसे बड़ी सुंदरता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। तो अगर आपका मकसद समाज के लिए कुछ करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों को सही गाइडेंस देना है ना, तो ये मंच आपके लिए है। आप जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं दोस्तों मेरी? तो मुझे ऐसा लगता है आपको जो मेरा वीडियो है, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हैं, और आप अगर मेरी बातों से को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है यार सुनील आर्या जो बोल रहा है सही है, मैं भी ऐसा सोचता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, अपना ध्यान रखिए।